So me and Lily, we are going to state some facts यहाँ पे, especially to all the Muslim extremists out there. मैंने Muslim extremists का नाम लिया और ये देखो, ये भी ऐसे बेचारी खौफ में आ गई। कुरान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को फोर्सफुली पर्दा कराओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इरशाद बारी ताला है कि ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दे कि बाहर निकलते वक्त अपनी चादरें अपने ऊपर ओढ़ लिया करें। ये इस बात के करीब तर है कि वो पहचान ली जाए कि ये पाक दामन आज़ाद औरतें हैं। फिर उन्हें आवारा बांदियां समझकर गलती से आवाज़ें न कसी जाएं। दोस्तों, अल्लाह ताला के वाज़े हुक्म के बावजूद आजकल के दौर में चंद लोग ऐसे हैं जो कुरानी आयात और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को मानने से इनकारी हैं। ऐसे लोगों का ताल्लुक आज़ाद ख्याल घरानों और शोबिज़ इंडस्ट्री से पाया जाता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो न सिर्फ पर्दे को झुठलाती हैं बल्कि उसका मजाक भी उड़ाती हैं। इन्हीं गुस्ताख औरतों में एक नाम उर्फी जावेद का भी है, जो सिर्फ नाम की मुसलमान है। आए रोज उसके ऐसे बयानात सामने आते हैं जो इस्लामी अहकामात के खिलाफ होते हैं। उर्फी जावेद का एक बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें वो कहती हैं कि कुरान में ये बात कहीं भी नहीं लिखी गई कि औरतों को जबरदस्ती पर्दा कराओ। आइए उर्फी जावेद का बयान सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। So me and Lily, we are going to state some facts यहाँ पे, especially to all the Muslim extremists out there. मैंने Muslim extremists का नाम लिया और ये देखो, ये भी ऐसे बेचारी खौफ में आ गई। So all the Muslim extremists who keep on commenting on my picture कि मैं तो इस्लाम के नाम पे धब्बा हूँ, मैं तो मुसलमान के नाम पे ये हूँ वो हूँ, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए, मेरे कपड़े ये नहीं, मेरे कपड़े वो नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। कुरान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को फोर्सफुली पर्दा कराओ। ये जरूर लिखा है कि हाँ, एक औरत को पर्दा करना चाहिए, बट ये नहीं लिखा है कि अगर वो नहीं करी तो जबरदस्ती उसको गालियों की बौछार करो, उसको नंगी बुलाओ, उसको इतना इंस्टाग्राम पे शर्मिंदा करो कि वो खुद ही ऐसे पर्दे में आ जाए। ये नहीं लिखा है यार, अब जाके फिर से कुरान पढ़ो। दोस्तों, उर्फी जावेद की बकवास आपने सुनी जिसमें वो मुसलमानों को इस्लाम सिखा रही हैं। यानी अब ये नंगी औरतें हमें बताएंगी कि कुरान क्या कहता है और इस्लाम की क्या तालीमात है। यकीनन ऐसे मामलात पर किसी आलिम दीन की राय जानना बहुत बेहतर होगा। दोस्तों, इस्लाम में पर्दे के बारे में क्या अहकामात हैं, इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक बयान सुनवाते हैं जिसे आपने पूरा देखना है ताकि मुकम्मल बात पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाए। कि इस्लाम खवातीन को अपने हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है। इस्लाम डिग्रेड्स द वुमेन, इस्लाम खवातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है और उसके ऊपर जुल्म करता है। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन, नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गा दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया। अल्हम्दुलिल्लाह,
उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से उस हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस ओहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना, और किस तरीके से उसको कायम रखना वो भी बहुत जरूरी है। तो इस्लाम ने ये बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है, और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं। कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें ये भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस ओहदे को बरकरार रखे। और अक्सर लोग बात करते खवातीन के हिजाब के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पल के झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो, उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखिए तो अपने नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो, और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद, और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फराइद है, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1, एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए। सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें खवातीन और मर्द के लिए यकसा है। दूसरा पॉइंट, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। 5वां पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा, कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन खवातीन से, कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान न करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले।